नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल काली रात फाइल्स पर। आज की कहानी है मनीष जी की, जिनको विरासत में एक हवेली मिली है और लोग बोलते हैं कि वहाँ कुछ है। तो चलो अब इस कहानी को सुनते हैं मनीष जी के नज़रिए से। दादाजी के निधन के बाद मुझे विरासत में एक विशाल लेकिन जर्जर हवेली मिली। यह हवेली शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी, जिसके बारे में गांव के लोग फुसफुसाते थे कि यहाँ कुछ रहता है। हवेली का नाम था शांति निवास, लेकिन वहां कदम रखते ही महसूस हुआ कि शांति का वास यहाँ कभी नहीं रहा। मैंने मरम्मत का काम शुरू करने से पहले एक रात हवेली में रुकने का फैसला किया। जैसे ही मैं पहुंचा, पतले ऊंचे गेट से झांकती हुई सूखी बेलें और चारों ओर पसरा गहरा सन्नाटा मेरे स्वागत में खड़े थे। मुख्य द्वार खोलने पर हवा का एक तेज झोंका आया और पुराना झूमर जोर से झंझना उठा, मानो घर ने अपनी लंबी नींद तोड़ दी हो। मैंने निचले तल पर एक कमरा साफ किया। रात होते ही हवेली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। खिड़कियों से चांद की रोशनी कांपते हुए अंदर आ रही थी। आधी रात के आसपास मुझे जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च उठाई, लेकिन आवाज मेरे कमरे से नहीं बल्कि उत्तरी गलियारे से आ रही थी, वो हिस्सा जो दादाजी ने हमेशा बंद रखा था। मैं हिम्मत करके गलियारे की तरफ बढ़ा। वहां जमीन पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर मेरे सिवा किसी के पैरों के निशान नहीं थे। जैसे ही मैं बंद दरवाजे के पास पहुंचा, खटखटाहट बंद हो गई और एक ठंडी मीठी आवाज मेरे कानों में पड़ी। यह एक लोरी थी। यह लोरी दुख और ममता से भरी थी, लेकिन उस सुनसान जगह पर वह इतनी डरावनी लग रही थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लोरी धीरे धीरे तेज होती गई और मुझे लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा है। मैं तुरंत पीछे हटा और अपने कमरे में वापस आ गया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह मैंने दादाजी के पुराने सामान में एक डायरी ढूंढी। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें से अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। डायरी में कुछ पन्ने उत्तरी गलियारे के बारे में थे। दादाजी ने लिखा था कि उन्होंने बरसों पहले अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी को उस हिस्से में छिपा दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें शांति निवास का हिस्सा ना माने। उन्होंने लिखा था कि उनकी बेटी बहुत बीमार थी और एक सर्द रात में जब दादाजी शहर में थे, दोनों की मौत हो गई। आखिरी वाक्य था, उस बच्चे की आत्मा को वहां से जाना मंजूर नहीं, वो आज भी लोरी मांगती है। डायरी पढ़ते ही मेरे दिमाग में उस लोरी की आवाज गूंजने लगी। मैं समझ गया कि वो खौफ एक आत्मा नहीं बल्कि एक मां का अधूरा प्यार था। शाम होते ही मैं फिर उत्तरी गलियारे में गया। इस बार मैंने वहां के दरवाजे पर ताला देखा, लेकिन कुंडी पुरानी और टूटी हुई थी। मैंने जोर लगाया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का कमरा भयंकर ठंडा था, मानो एसी चल रहा हो, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। कमरे के केंद्र में एक पुराना लकड़ी का पालना पड़ा था। पालने के ठीक ऊपर एक परछाई खड़ी थी, एक दुबली पतली महिला जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से धुंधला। लोरी की आवाज अब साफ थी, लेकिन वह महिला अपने होंठ नहीं हिला रही थी। आवाज पालने से आ रही थी। डर से मेरा गला सूख गया। महिला की आंखों में खालीपन था, लेकिन उसके हाथ उस खाली पालने को थपथपा रहे थे। जैसे ही मेरी नजर पालने के पास रखी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी, महिला का सिर धीरे धीरे मेरी ओर घूमा। उसकी धीमी सी सख्ती आवाज हवा में गूंजी, तुम मुझे जाने नहीं दोगे? मुझे लगा जैसे मेरे फेफड़े बर्फ बन गए हों। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन महिला का अदृश्य हाथ मुझे पीछे खींच रहा था। मेरी नज़र डायरी के उस पन्ने पर गई जिसमें दादाजी ने लिखा था, वो आज भी लोरी मांगती है। तभी मुझे याद आया कि दादी ने मुझे बचपन में एक पुरानी भूली हुई लोरी सिखाई थी। घबराते हुए मैंने कांपते होंठों से वह लोरी गुनगुनाना शुरू कर दिया। सो जा मेरी गुड़िया सो जा रे, दुख की परछाई हट जा रे। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, कमरे का तापमान एकदम से सामान्य हो गया। लोरी की आवाज रुक गई। पालने के ऊपर खड़ी महिला की परछाई स्थिर हो गई। उसने पालने की ओर देखा और उसके होंठ धीरे से मुस्कुराए, एक दर्द भरी शांत मुस्कान। फिर वो परछाई हवा में घुल गई। सन्नाटा वापस छा गया, लेकिन अब वो डरावना नहीं बल्कि गहरा और शांत था। मैं उस रात किसी तरह हवेली से बाहर भागा। सुबह की पहली किरण में मैंने हवेली के मुख्य दरवाजे पर भारी चेन और एक नया ताला लगा दिया। मैंने तय कर लिया था कि मैं उस घर को कभी नहीं बेचूंगा, नहीं कभी उसमें वापस जाऊंगा। वो हवेली अब भी वहां खड़ी है, शांति निवास, जो आज भी उत्तरी गलियारे में एक माँ और बच्चे के अंतिम विश्राम को छुपाए हुए है।
शायद उन्हें बस एक आखिरी लोरी की जरूरत थी।